और टेक्नोलॉजी जमात नहूम सबक नंबर 5 तेजाब असास और नमकियात। आयनी मुरक्कबात और बरकी मौसलियत। अब हम एक अमल करेंगे। 50 मिलीलीटर पानी में 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड मिलाकर महलूल तैयार करेंगे। 2 बरकी तार लेकर 6 और बैटरी के मजबूत सिरे से एक तार जोड़ेंगे। दूसरा तार बैटरी के मनफी से जोड़ते वक्त इनके दरमियान एक कुंजी और एक बल्ब जोड़ेंगे। दोनों तारों के दूसरे सिरे से 3 सम हिस्से पर से हाजिस निकालकर महलूल में सीधा डुबोएंगे। अब हम बटन दबाएंगे, क्या होता है? बल्ब रोशन होता है। इसी तरह से इसी अमल को 1 ग्राम कॉपर सल्फेट, 1 ग्राम ग्लूकोज, 1 ग्राम यूरिया, 5 मिलीलीटर हल्काया सल्फ्यूरिक एसिड और 5 मिलीलीटर हल्काया सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग-अलग 50 मिलीलीटर पानी में मिलाइए। इन सब के साथ यही अमल दोहराइए और ख्याल रखिए महलूल की तब्दीली के दौरान बीकर और तारों का खुला हिस्सा साफ करना न भूलें। जब बरकी बल्ब में से बरकी रो गुजरती है तो बल्ब रोशन होता है और बरकी दौर मुकम्मल होने पर यह मुमकिन होता है। ऊपर की सरगर्मी में सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के आबी महलूलों का इस्तेमाल करने पर बरकी दौर मुकम्मल होता हुआ नजर आता है। इससे ये जाहिर होता है कि सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये महलूल बरगुजार है। बरकी तार में से बरकी रो गुजारने का काम इलेक्ट्रॉन करते हैं और महलूल या माए में से बरकी रो गुजारने का काम आयन करते हैं। बैटरी के मनफी सिरे से इलेक्ट्रॉन बाहर खारिज होते हैं और बरकी दौर मुकम्मल करके बैटरी के मजबूत सिरे से बैटरी में दाखिल होते हैं। बरकी दौर जब महलूल या मुहल्लिल होते हैं तब उसमें 2 सलाख डुबोई जाती है। इन्हें बरकीरे कहते हैं। आमतौर पर बरकीरे मौसल बर्क अशिया से बनाए जाते हैं। बैटरी के मनफी सिरे से मौसल तार के जरिए जोड़े हुए बरकीरे को मनफी बरकीरा और बैटरी के मजबूत सिरे से जोड़े गए बरकीरे को मजबूत बरकीरा कहते हैं। इस सरगर्मी से वाज़ेह होता है कि सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे मुरक्कबात के आबी महलूल बर्गुजार है। इनमें से सोडियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट नमकियात है, सल्फ्यूरिक एसिड कभी तेजाब है और सोडियम हाइड्रोक्साइड कभी असास है। नमकियात कभी तेजाब और कभी असास के आबी महलूलों में तकरीबन मुकम्मल तौर पर एहतराक यानी अलहदगी होती है। इसलिए इन तीनों आबी महलूलों में बड़े पैमाने पर मजबूत आयन और मनफी आयन वजूद में आते हैं। बर्क पाशीदगी। बर्क पाशीदगी के लिए माए या महलूल में बड़े पैमाने पर अलहदा शुदा आयनों का रहना जरूरी है। इसलिए जिन अशिया के महलूल या माए हालत में बड़े पैमाने पर तहलील होती है इन्हें बर्कपाश यानी इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। नमकियात कभी तेजाब और कभी असास बर्कपाश अशिया है। इनका महलूल ज्यादा बर्गुजार होता है यानी बर्कपाश अशिया माए हालत और महलूल की हालत में बर्क के उम्दा मौसल होते हैं। मनफी बरकीरे पर तामुल। कॉपर आयनों का तामुल होकर कॉपर धात के जौहर तैयार होते हैं। मजबूत बरकीरे पर तामुल तांबे के जौहरों से इलेक्ट्रॉन निकालकर बरकी तार के जरिए मुंतकिल किए गए हैं। 1 ग्राम कॉपर सल्फेट लीजिए, 50 मिलीलीटर पानी लीजिए, तांबे की एक मोटी पट्टी मजबूत बरकीरे के तौर पर लीजिए और कार्बन की एक सलाख मनफी बरकीरे के तौर पर लीजिए। आलत को जोड़िए और बरकी दौर से कुछ वक्त के लिए बरकी रो गुजरने दीजिए। क्या कोई तब्दीली नजर आती है? इस सरगर्मी के दौरान कुछ देर के लिए बरकी रो गुजारी जाने पर मनफी बरकीरे के महलूल में डूबे हुए हिस्से पर तांबे की तह नजर आती है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ दौर से बरकी रो का बहाव शुरू होने पर महलूल में कॉपर आयन मजबूत आयन मनफी बरकीरे की जानिब कशिश करता है। मनफी बरकीरे के सिम से बाहर खारिज होने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ कॉपर आयनों का तामुल होकर कॉपर धात के जौहर तैयार होते हैं और इन जौहरों की तह मनफी बरकीरे पर जमा होती हुई नजर आती है। महलूल का कॉपर आयन इस तरह इस्तेमाल होने के बावजूद महलूल के रंग में कोई तब्दीली नजर नहीं आई। इसकी वजह यह है कि बरकी रो के बहने के दौरान मजबूत बरकीरे के तांबे के जौहरों से इलेक्ट्रॉन निकालकर बरकी तार के जरिए मुंतकिल किए गए। इसलिए तैयार शुदा कॉपर आयन महलूल में शामिल हुआ। इस तरह बहने वाली बरकी रो के जरिए महलूल के मुनहिल का तजिया होता है। इसे बर्क पाशीदगी कहते हैं। बर्क पाशीदगी के
दो अमल होते हैं, एक मनफी बरकिरे पर तामुल और दूसरा मस्बत बरकिरे पर तामुल। बर्फ पाशीदगी के लिए माए या महलूल में बड़े पैमाने पर अलहदाशुदा आयनों का रहना जरूरी है, इसलिए जिन अशिया के महलूल या माए हालत में बड़े पैमाने पर तहलील होती है इन्हें बर्फपाश कहते हैं। अगर साफ पानी में बरकीरें डुबोकर बटन दबाने पर भी बरकीरें जारी नहीं होती, यानी साफ पानी क्या है, बर्फ का गैर मौसल है। इसकी अहम वजह यह है पानी का एहतराक बहुत करीब मिकदार में होता है। पानी की तहरीर से तैयार शुदा हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयनों का इर्तिकाज हर एक के लिए 1 × 10⁷ कुव्वत मोल फी लीटर होता है, लेकिन पानी में अगर कुछ मिकदार नमक या कभी तेजाब या कभी असास मिलाने पर इनके एहतराक से बर्फ गुजारी में इजाफा होता है, जिसकी वजह से पानी की बर्फ पाशीदगी होती है। पानी की बर्फ पाशीदगी। पानी की बर्फ पाशीदगी के लिए हम एक अमल करेंगे। 250 मिलीलीटर साफ पानी लेंगे, इसमें 1 ग्राम नमक हल करेंगे। बैटरी के मस्बत और मनफी सिरों को 2 बरकी तार जोड़ेंगे। दोनों तार बरकीरों का काम करेंगे। 2 इम्तिहानी नलियों में तैयार करदा नमक का हल्काया महलूल लबालब भर लेंगे। ये इम्तिहानी नलियां दोनों बरकीरों पर उल्टा रखेंगे। इसका ख्याल रखना है कि इनमें हवा दाखिल न हो। बैटरी के जरिए 6 वोल्ट दबाव पर बरकीरों जारी करेंगे। कुछ देर बाद इम्तिहानी नलियों का मुशाहिदा कीजिए। इस अमल से जाहिर होता है कि मनफी बरकीरे के पास जमा शुदा गैस का हजम मस्बत बरकीरे के पास जमा होने वाली गैस के हजम से दुगना होता है। साइंसदानों ने साबित किया कि मनफी बरकीरे के पास हाइड्रोजन गैस जमा होती है और मस्बत बरकीरे के पास ऑक्सीजन गैस जमा होती है। इससे जाहिर होता है कि पानी की बर्फ पाशीदगी होकर इसकी बुनियादी अज्जा अलहदा होते हैं। मनफी बरकीरे से बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन पानी के साथ तामुल करके हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्साइड तैयार करते हैं। मस्बत बरकीरे पर अमल। पानी के आयन से इलेक्ट्रॉन निकालकर बरकी तार के जरिए मुंतकिल किए जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन का एहतराक होता है।